नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज एनडीए ने उनको औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया। पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में, जिसको अब संविधान कक्ष का नाम दे दिया गया है, उसमें राजग की बैठक हुई और उस भव्य समारोह में नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा और उसका अनुमोदन फिर राजग के तमाम नेताओं ने किया, जिनमें अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बहुत सारे नेता। एक नया इतिहास बन गया। 52, 57 और 1962। 52 मतलब 1952, 52, 57 और 1962। इन तीन चुनावों में लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को विजय दिलाई और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके अलावा देश में यह कीर्तिमान कोई दूसरा छू नहीं पाया। अब नरेंद्र मोदी ने उस कीर्तिमान की बराबरी की है। अब आज मोदी आए तो बोलना शुरू किया उन्होंने, जब मंच से एनडीए की बैठक में, तो पूरी रौ में थे। उन्होंने कहा कि हम ना हारे हैं, ना हारे थे, ना हारे हैं। मोदी ने कहा कि 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव जोड़ लीजिए, कांग्रेस को जितनी सीटें मिली 3 चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में अकेले उससे ज़्यादा सीटें मिली हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब मैं पूछता हूं लोगों से कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। मोदी आज पूरी फॉर्म में थे। जो एक नैरेटिव चल रहा था कि शायद कुछ बदलाव, कुछ गठबंधन के कारण मोदी का स्वर बदल जाएगा, आदि आदि, नहीं। आज मोदी का भाषण और उसमें धार दोनों वैसी ही थी, उतनी ही पैनी जैसी पहले रहती थी। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े और नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े। तो ये जो आरंभिक समारोह है सरकार बनाने की, जो पहली प्रक्रिया है कि पहले आप नेता चुने जाएं, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और वहाँ से चिट्ठी लेकर आएंगे शपथ लेने की। फिर उसके बाद शपथ विधि। पहला चरण पूरा हो गया और ये जो तमाम अटकलें लग रही थी कि नायडू शर्तें थोपेंगे, नीतीश कुमार शर्तें थोपेंगे, आज के दृश्य से ऐसा नहीं लगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का भाषण ऐसा था जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए भरपूर प्रशंसा थी, भरपूर। चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में कम से कम 35-40 बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उल्लेख किया। लेकिन सियासत है, सियासत में कल क्या हो जाए। और नीतीश जी, उनका तो घंटों के आधार पर क्या हो जाए कौन जाने। आपको याद ही होगा वो अभी हाल में जो उनका एक लेटेस्ट करतब था, कौतुक था, वो सुबह राजद के साथ सरकार में मुख्यमंत्री थे और शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो खैर, लेकिन आज की स्थिति ये रही जो मैंने आपको बताई। अब से शुरू होता है मोदी का पार्ट 3 सरकार का। कैसे चलेगी सरकार? जो भाजपा के बड़े वैचारिक मुद्दे हैं, एनआरसी, मुस्लिम आरक्षण का विरोध, एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, काशी मथुरा के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक अभियान, उन सब का क्या होगा, ये सवाल सबकी जुबान पर है। और अब विपक्ष भी संसद में मजबूत है, बड़ी संख्या में है। 2019 के चुनाव में जो जितना विपक्ष जीत के आया था, उससे बड़ा विपक्ष, उससे धारदार विपक्ष, जिसका सामना होगा रोज नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी का उस विपक्ष से। तो आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ, इसी पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी
क्या चुनौतियां हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? क्या हम ये मानकर चलें कि वाजपेयी जी वाला दौर लौट कर आ गया, गठबंधन वाला? क्या नरेंद्र मोदी अपनी शैली बदल देंगे? ये तमाम सवाल आज शाम को 5 बजे। धन्यवाद।